चलिए हम लोग इसके बाद इस पर क्या निष्कर्ष निकला है उस पर चर्चा कर लेते हैं। निष्कर्ष क्या निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष निकल गया है कि एक परिमेय संख्या P बटा Q जो है एक परिमेय संख्या P बटा Q, यह तभी सरलतम रूप में कही जाएगी जब इसके अंश और हर का मस एक हो। एक के अलावा कोई और संख्या अगर इसका मस आता है तो यह सरलतम रूप में नहीं होगी, और सरलतम रूप को ही मानक रूप कहा जाता है। P बटा Q सरलतम रूप में तभी होती है जब Q एक धनात्मक पूर्णांक हो और अंश और हर के Q के निरपेक्ष मानों का महत्तम समापवर्तक एक के अलावा कोई और संख्या न हो। कहने का आशय है एक परिमेय संख्या P बटा Q है, यह सरलतम रूप में तभी होती है जब Q एक धनात्मक पूर्णांक हो और P और Q के निरपेक्ष मान। निरपेक्ष का मान का मतलब होता है चिन्हों को छोड़ दीजिए, अगर ऋणात्मक है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, केवल आंशिक मानों को लीजिए, इनका जो मस हो वह एक हो, एक के अलावा कोई भी संख्या न हो, ओनली वन, एक के अलावा और कोई संख्या न हो, तब हम उस स्थिति में कहेंगे कि P बटा Q क्या है, एक सरलतम रूप में है। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट यहां से आता है, परिमेय संख्या के सरलतम रूप को ही मानक रूप कहा जाता है। किसी भी परिमेय संख्या के सरलतम रूप को निकाल लीजिए और उस सरलतम रूप को ही हम लोग मानक रूप कहते
हैं। सरलतम रूप निकालने का तरीका आसान है। सबसे पहले दी गई परिमेय संख्या के अंश और हर को ध्यान से देखिए। यदि हर जो है ऋणात्मक में है तो उसे सबसे पहले धनात्मक बना लीजिए, और धनात्मक बनाने के बाद इसके निरपेक्ष मानों का मतलब चाहे अंश में ऋण ही क्यों न हो, उसे इग्नोर कर दीजिए। केवल अंकों को लीजिए, जो संख्या हो उस संख्या का म से निकाल लीजिए। म से निकाल करके देख लीजिए, यदि वह 1 है तो वही उसका सरलतम रूप है। यदि 1 के अलावा कोई और संख्या आती है तो उसी संख्या से, मतलब जो म से आया है उसी से अंश और हर में भाग दे देने पर हमें जो है उसका सरलतम रूप मिल जाता है। तो चलिए एक छोटा सा और उदाहरण लेकर के हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, आठ बटा ऋण 40, यह एक परिमेय संख्या है। इसका हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 8 बटा 40। अब 8 और 40 का हम म से निकालेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोनों को काट सके। वह संख्या क्या होगी, 8 ही होगी। तो 8 से हम ऊपर नीचे नहीं आता रहा है तो इस तरह से निकाल लीजिए। 8 का फैक्टर 2 गुणते 2 गुणते 2। 40 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40। क्या क्या मिल रहा है, इतना एरिया जो है पूरा मिल रहा है। तो जो दोनों में ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो एक एक बार लिख लीजिए। म से मतलब जो दोनों में हो एक बार लिखिए। 2 2 2, तो इसको गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, दूना 8 आ गया। अब इसी 8 से हम इसमें भाग दे देंगे। क्या करना है, भाग देना है। देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 में 8 का भाग देंगे ऋण 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 8 पंचे 40। ये हो गया सरलतम रूप किसका, का सरलतम रूप। यही इसका मानक रूप भी है। कौन सा रूप है, आशा करता हूं सरलतम रूप कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे संबंधित और कुछ सवाल आप लोग टेक्स्ट बुक में है उससे करिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।